वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि सादा सा एक सर्किट है, लेकिन सिर्फ आपको इसलिए ये दिखाना चाह रहे हैं कि चूँकि लाइफ में जैसे जैसे आप ज़िंदगी आगे बढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको कोई नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। यानी आप यूँ कह लें कि जैसी लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आई या इशू आया, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया सोल्यूशन डिज़ाइन कर लिया। ओके, तो ये जो आज हम आपके सामने आज आपको बताने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हमारे जब गर्मियों में बिजली जाती है तो होता क्या है कि घर में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एसी हमा वक्त हर कमरे में एसी, तो वो एसी जब तक तो ज़बरदस्त कूलिंग दे रहे होते हैं तो उस वक्त तो सब अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है, जो ही लाइट जाती है तो फिर नॉर्मली कह लें कि 30 मिनट बाद या 45 मिनट बाद, या अगर बहुत बड़ा एसी और राइट जगह पे प्रॉपर लगा हो तो मैक्सिमम 1 घंटे का एक टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद क्या है कि गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अगर बंदा सोया हो तो फिर उसको उठ के किसी भी चीज़ को ऑन करना, पंखे वगैरह को, या कुछ भी ऐसा। तो हमने उसके लिए क्या किया, और इसी तरह एक और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे घर में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की स्पिरिचुअल इवेंट्स चलते रहते हैं, महाफिल चलती रहती हैं, तो उसमें वो जो इलेक्ट्रिकल होती हैं मशीन्स जिनमें हम खुशबू डाल देते हैं, बखूर वगैरह, तो फिर वो आगे बुखारात बन के उड़ती है। तो फिर उसको भी अगर कंटिन्यूस हीट दी जाए तो उसके जलने के चांसेस होते हैं, और फिर दूसरी बात खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर बार बार डालनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमने इसी को यूज़ किया। और इसी तरह इसका एक और बड़ा सादा सा कह लें कि आसान सा और बड़ा इफेक्टिव सोल्यूशन या हल या ये किसकी यूज़ ये है कि आप अपने घर में जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, पंप वगैरह, वाटर पंप वगैरह, तो उसके लिए बड़ा सूटेबल है। कैसे, हम आगे आपको बयान करते हैं। तो ये कह लें कि लाइफ की कुछ कह लें चैलेंजेस थे जिसको सामने रखते हुए हमने खुद अपना सोल्यूशन डिज़ाइन किया। चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह लें कि अरसा 25 साल से ज़ायद पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बहुत बहुत बड़े सोल्यूशन प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, स्पेशली ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के। तो जहाँ ये सारे लेवल्स अपनी जगह अहम हैं, तो वहाँ पे एक घरेलू लेवल के ऊपर भी कुछ सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। तो हमने चाहा कि इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दें। चलें, अब ये आपके सामने ये एक बॉक्स है जी, प्लास्टिक बॉक्स है ये, जो कि किसी भी अच्छी इलेक्ट्रिकल की शॉप से मिल जाता है। तो अब ये आपके सामने 2 टाइमर्स हैं। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल टाइमर्स हैं और ये बहुत ही कह लें कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनके अंदर जो टाइमिंग्स वगैरह होती हैं, एक्यूरेसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि बेसिकली ये जितने भी टाइमर्स हैं ये कमर्शियल लेवल के लिए नहीं, ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस में मावन मददगार होते हैं। लिहाजा ये वो टाइमर्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में जगह जगह, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये इंडस्ट्री को आगे चलाने में ये बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। ये वो पार्ट्स में से एक चीज़ है। चलें, तो ये इंडस्ट्रियल टाइमर ये 220 वोल्ट के हैं। ये कह लें कि मुख्तलिफ वोल्टेज के आते हैं। ये दोनों 220 वोल्ट एसी के हैं। ये 110 वोल्ट एसी के भी आते हैं, 440 वोल्ट के एसी के भी आते हैं, और इसी तरह ये कह लें कि 12 वोल्ट डीसी के भी आते हैं और 24 वोल्ट डीसी के भी आते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं जी 220 वोल्ट एसी के। ओके, तो हमने क्या किया, हमने, आप ये जैसे कि नज़र आ रहा होगा, हमने इस बॉक्स के अंदर हमने पावर केबल के ज़रिए सप्लाई दी। ये हमने मार्क कर लिया, ये जो रेड केबल है ये फॉर द लाइन या फेज जिसे कहा जाता है, उसके लिए हमने यहाँ रेड मार्क भी कर दिया, जबकि अपोजिट साइड वो न्यूट्रल के लिए है, या ब्लैक, ये आपके सामने वायर है, तो ये इसके अंदर जा रही है। तो
चलें मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया, हमने ये फेज़ को इधर आपको नज़र आ रहा होगा हल्का सा रेड, हमने इसको मार्क किया। इधर भी ये फेज़ आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जो टेस्टर है ये ब्लिंक कर रहा है, लाइट ग्लो कर रही है। चलें, तो अब क्या, हमने इसको इसके ज़रिए सप्लाई दे दी। अच्छा, हमने इसके ज़रिए सप्लाई दे दी और अब आपके चूँकि आपको एक डेमो देना है, उसके लिए हमने ये बेसिकली कि सीरीज़ लैंप है, इसी की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। जब आप देखेंगे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप बआसानी कोई भी, इवन यहाँ तक कि लेडीज़ भी घर बैठे इसको बना सकती हैं। तो ऊपर बटन दिया गया है, चाहें तो इसको देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और सीखिएगा। तो ये हमने वो सीरीज़ लैंप इसके साथ आपको जस्ट प्रैक्टिकल दिखाने के लिए इसके साथ अप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐसा है कि बेसिकली ये टेस्ट लैंप है। अब मैंने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइट लगा दी है ताकि अगर मैं इसको ग्लो करवाता तो बहुत ज़्यादा रोशनी होनी थी, आपको डिस्टर्बेंस होनी थी। जस्ट आपने, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो आपने इस लाइट को फोकस करना है, इस लाइट को। तो ये आप समझ लें कि हमने क्या किया, हमने ये देखें, इसको जो सप्लाई जा रही है इस बटन के थ्रू जा रही है और जो आउटपुट है वो इधर से आ रही है। तो इधर भी हमने मार्क कर दिया, रेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें रेड कलर, जस्ट फॉर द फेज लाइन। ऊपर न्यूट्रल आएगा, नीचे फेज लाइन आएगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, इस रेड को इस रेड के साथ प्लग इन कर दिया, ये आपके सामने है। और ये टाइमर है जी, ये पहला टाइमर है और ये दूसरा टाइमर है। आप ये कह लें कि ये टाइमर, जो पहला टाइमर जब ये ऑन होता है तो किसी भी चीज़ को ये करंट दे देता है, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अब इसको यूं कंसीडर कर लें समझने के लिए कि आगे हमने एक वाटर पंप लगा दिया, उसकी जो मोटर है उसके कनेक्शन इसके साथ हमने कर दिए। तो होगा क्या, जो ही हम इसका करंट ऑन करेंगे आगे ये ऑन हो जाएगा। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। और ये टाइमर आपके सामने है, ये देखें, ये हैनयन नक्स का है, कोरियन टाइमर है। ये उसके ऊपर S फॉर सेकंड, M फॉर मिनट्स एंड H फॉर आवर्स, घंटों के लिए सेटिंग्स की दी गई हैं। ये इसका डायल है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इसको S फॉर सेकंड्स के ऊपर रखा, चूँकि हमें इसे डेमो देना था तो इसलिए हमने कहा आपको शॉर्ट टाइम में आपको कुछ दिखा सकें। और ये देखें, ये 0 से लेकर 60 तक इसकी वैल्यू है। जब हमने सेकंड्स पे कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 सेकंड्स तक ये अब परफॉर्मेंस दे सकता है। जबकि हमने जो सेटिंग कर दी वो 10 सेकंड्स के ऊपर इसकी कर दी ताकि आपको हम कुछ दिखा सकें। इसी तरह ये जो राइट साइड वाला टाइमर है ये ओमरॉन कंपनी का है, तो ये भी आपके सामने है, इसकी सेटिंग्स इधर हैं। इसको जब मैं रिवॉल्व करूँगा तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा है सेकंड, तो अभी ये आपको नज़र आएगा, देखें MIN फॉर मिनट्स। और इसी तरह मैं इसको मज़ीद रिवॉल्व करता, रोटेट करता हूँ, ये देखें ये आवर्स आ गया, ठीक है। तो इसकी सेटिंग, लेकिन हमें इसको सिर्फ इसको सेकंड में ही रखना है। मैं वापस इसको रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉक, ये लें जी, ये दोबारा सेकंड्स के ऊपर आ गया और हमने इसकी सेटिंग कर दी। और इसकी वैल्यू भी आपके सामने है, 0 से लेकर 10 तक है। ये भी चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, अब ये देखें, अब ये 5 होगी, ठीक है। तो इसी तरह मकसद ये है कि जैसा आप चाहें आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं डायल के ऊपर, तो उसे आप अपना रिक्वायर्ड टाइम जो भी सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको 10 सेकंड के ऊपर सेट कर लिया और इधर भी 10 सेकंड के ऊपर सेट कर लिया। अब ये दोनों अलग अलग कंपनियों का है ताकि आपको इंडस्ट्री में जो टाइमर्स यूज़ होते हैं उनके मुख्तलिफ इक़साम देखने को मिल सकें और समझने का मौका मिल सके। चलें जी, अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये आपके सामने जो लाइट है, दूसरे लफ्ज़ में जो वाटर पंप है वो क्या बिहेव करता है। जो ही हमने इसको ऑन किया, ये देखें साथ ही लाइट ऑन हो गई और इधर से ये भी आप देखें ये टाइमर ब्लिंक कर रहा है, टाइम इसका चल रहा है। जितना टाइम ये हमने सेट किया 10 सेकंड के करीब, ये देखें वो उतने का बंद हो गया, ये आगे वाला चल पड़ा 10 सेकंड। अब उतनी देर ये बंद रहेगा, उसके बाद ये फिर वापस चल पड़ेगा। ये देखिएगा आप, ये देखें वो फिर चल पड़ा। अब फिर वो चूँकि हमने 10 सेकंड सेट किया अराउंड, तो तकरीबन 10 सेकंड के बाद वो फिर बंद हो जाएगा। हमने डिले भी 10 सेकंड रखा हुआ है, तो 10 सेकंड का वो डिले देखा वो ऑफ हो चुका है। तो अब
इसको मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि सपोज हमें वाटर पंप चलाना 1 घंटा के लिए, तो हम इसका यहाँ से टाइम जो है यहाँ से आवर पे ले जाएंगे और इसको 1 घंटे के ऊपर सेटिंग कर देंगे, तो या मिनट्स में ले जाके वो उसके हवाले से सेटिंग कर लेंगे। तो मिनट्स में ले जाने के बाद 60 पे कर देंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। तो 1 घंटा ये पंप को ऑन रखेगा और उसके बाद ये डिले में जितनी देर आप उसको ऑफ रखना चाहते हैं वो 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, या 2, 4, 5 घंटे भी हो सकते हैं। तो वो आप यहाँ से ओवर सेट करके उसको सेटिंग कर, जो भी आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी इसके ऊपर टाइम सेट करेंगे उस टाइम के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। और ये इंतहाई कामयाब टाइमर्स होते हैं जिनमें कोई एरर नहीं आता। ओके, ये तो इसकी एक होगी जो कि आप बार बार देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है, साथ में इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका दूसरा ये भी था कि आप ये कह लें कि हमने सपोज गर्मियां हैं और कह लें कि लाइट एसी चल रहे हैं, कूलिंग चल रही है, अब लाइट जा चुकी है। हम ये चाहते हैं कि आधे घंटे बाद आफ्टर 30 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली आगे से पेडिस्ट्रल फैन या कोई ऐसा फैन ऑन हो, जैसे कि आजकल बड़े स्मार्ट बड़े खूबसूरत फैन, फैंसी फैन आए हुए हैं, वो ऑन हो और नीचे कमरे में हवा दे और ऊपर वाला पंखा ना चले, ताकि ऊपर वाली जो गर्म हवा है वो नीचे ना आए और नीचे जो कूलिंग है वो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और एसी भी कम से कम यूज़ हो। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते थे। तो इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे घर में स्पिरिचुअल इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तो गेट टुगेदर होता है तो उसमें बहुत सी खुशबुएँ होती हैं। तो उनमें एक इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि ख़ास खुशबुओं के लिए होती है, उसमें हम पाउडर डालते हैं, बखूर जिसे कहते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते थे कि हम इसको 10 मिनट का टाइमर लगाते थे और उसके बाद फिर 10 मिनट ऑफ का टाइमर। तो होता क्या था, वो मशीन जब ऑन होती थी तो वो 10 मिनट तक कह लें कि जैसे कि ऑन किया तो आगे वो ऑन रहती थी और उसके 10 मिनट बाद वो फिर ऑफ हो जाती थी। वो जितना हमने टाइम सेट किया तो 10-15 मिनट उतनी देर ऑफ रहती थी, फिर वो ऑन हो जाती थी। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह लें ऑन ऑफ चलती रहती थी। और उसके अंदर हमने इस तरह की एडजस्टमेंट की थी कि जो पाउडर था वो फुल फॉर्म में बर्न ही नहीं हो पाता था और खुशबू चलती रहती थी। तो इसी तरह वो पूरा इवेंट जो 3-4 घंटे का जो भी, वो पूरा मुकम्मल हो जाता था और खुशबू एंड तक रहती थी। तो मशीन भी सेफ रहती थी और खुशबू का जो इम्पैक्ट है वो भी मैक्सिमम रहता था। तो बेसिकली ये एक समझ लें कि वीडियो के थ्रू आपको बताना ये था कि जिस तरह के भी आगे प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, हमने उस तरह के सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए। तो ये एक सादा सा सर्किट है टाइमर्स का। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपको टाइमर्स का पूरा सर्किट, पूरा A to Z पूरा गाइड करेंगे, उसके कनेक्शन जो भी हैं, वायरिंग पूरा आपको गाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में आपके लिए एक हेल्पफुल साबित होगी। तो ये ऐसी वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए, जानने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए और लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। हमें अच्छा लगता है कि लोगों के मसाइल का बेहतरीन सलूशन प्रोवाइड करना और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना, यही हमारा मिशन है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कह लें कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए, खुशहाली और खुशियाँ आएँ। तो इस मिशन में हमारे मावन मददगार बने और भरपूर तरीके से ख़ुद को ग्रो करें और मुमलकत पाकिस्तान के लिए आसानियों का बायस बने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।